नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। श्रमिक दिवस समारोह कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश के विकास में श्रमिकों का अहम योगदान है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा में 50 लाख श्रमिक परिवार हैं, जिसमें एक परिवार गरीब परिवारों की आय बढ़ती गई है। सीएम ने कहा, हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। 5 साल से रह रहे प्रवासियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई और हमारी सरकार में कोरोना काल में श्रमिकों को लाभ पहुंचाया। हमारी सरकार में श्रमिकों के लिए 47 से 42 सुधार लागू किए गए हैं। अब श्रमिक किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा तीसरे नंबर पर है। उद्योगपतियों और श्रमिकों को सुविधा दी, श्रमिकों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीनों का धैर्य दिखाना होगा। पीएम ने कहा, आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं। कुन्नू नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीनों का समय देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने नामीबिया से आए 8 चीतों में से 3 को मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर अभ्यारण्य में बने क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा। इन चीतों को ग्वालियर एयरपोर्ट तक विशेष विमान से लाया गया है। यहां से उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। इनमें 3 नर और 5 मादा चीता शामिल हैं। विमान से बाहर लाकर इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी फिट मिले। साल 1952 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। उसके बाद आज देश में फिर से चीतों की वापसी हुई है। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर अमित शाह ने हैदराबाद में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। लिखा, आपका जीवन निरोगी और सुदीर्घ हो और आपके नेतृत्व में राष्ट्र सबल, अखंड और समृद्ध हो। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पंचकुला सेक्टर 6 के अस्पताल में टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि टीबी रोग से ग्रस्त 5 बच्चों के उपचार तक उनकी डाइट का खर्चा कम्युनिटी सपोर्ट के तहत उठाया जाएगा। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। लिखा, पीएम की लंबी उम्र के लिए कामना, देश को महान बनाने में पीएम के प्रयास अतुलनीय है। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भाजपा विशेष मुहिम चलाएगी, जिसमें 2 अक्टूबर तक प्रदेश भाजपा आज कार्यक्रम करेगी। प्रदेश बीजेपी की विशेष मुहिम में 10,000 युवा ब्लड डोनेट करेंगे। 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, 1 लाख पानी के नल लगाएंगे और हर बूथ पर 5 टोटी लगाई जाएंगी। 25 सितंबर को हर बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे। जिला स्तर पर स्वास्थ्य कैंपेन लगाए जाएंगे और लोकल पर वोकल को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पंचकुला बीजेपी के कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसकी शुरुआत भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान की झाड़ू लगाकर शुरुआत की। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग और अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा झाड़ू लगाकर सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई की और कहा, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे तो बीमारियों से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित जल शिक्षा स्वच्छता सेवा दिवस कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दीपक राठी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में अनेक लोगों ने रक्तदान किया। कनाडा की संसद में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कनाडा की संसद की मेन लाइब्रेरी में भगवत गीता को रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी कार्यक्रम में शामिल हुए। हांसी में व्यापारी नेता प्रवीण तायल पर 5 से 6 बदमाश
ने जानलेवा हमला किया। इस दौरान उन्हें काफी चोटें आई हैं। नवीन तायल को हांसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रवीण तायल धड़ा बाजार से फोटो स्टेट की दुकान से अपने घर लौट रहे थे। इस बीच उन पर लाठी और रॉड से हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद के गुणाल गांव में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करनाल में मधुबन अकादमी में ट्रेनिंग पर आए एक जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान विरोध स्वरूप HSP कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सिपाही मुकेश को छुट्टी देने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। अकादमी के अधिकारियों ने जवानों के बीच जाकर जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध खत्म किया। फतेहाबाद में कुनाल गांव के पास कुछ बदमाशों ने बस को रोककर हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। हमले के दौरान 30 दर्जन से अधिक युवकों को चोटें आई हैं, जिन्हें रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुरुक्षेत्र के मंडल में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं, जहां लुटेरों ने एक दुकानदार के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने लूट की वारदात का मामला दर्ज कर लिया है। लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर जिले में पटाखे बजवाने वाली बुलेट के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सिर्फ 2 दिन में 28 चालान बुलेट के लिए किए जा चुके हैं। ट्रैफिक SHO लोकेश कुमार ने कहा है कि नियमों के विरुद्ध कई मनचले बुलेट से पटाखे बजवाते निकलते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में बनी फर्नीचर मार्केट में आग लगी। सूचना मिलती है दमकल कर्मी मौके पहुंचे और आग पर काबू पाया। फर्नीचर मार्केट में 7 से 8 दुकानें जलकर राख हो गई। हादसे में किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। जुलाना कस्बे के वार्ड 1 के निवासी जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशान है। दरअसल वार्ड में सीवरेज की मेन लाइन ब्लॉक है, जिसकी वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में आगे भर गया है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत नपा और जन स्वास्थ्य विभाग को कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल की मारकंडा नदी में करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद आसपास के आधा दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर जब जब बारिश होती है, तभी शाहबाद स्थित मारकंडा नदी रौद्र रूप धारण करना शुरू कर देती है। नदी में पानी की मात्रा 11,000 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना के 5,747 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 5,748 कोरोना केसों में रिकवरी हुई है। हरियाणा में भी अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 80 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 123 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 40 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। करनाल जिला सचिवालय के सामने किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। किसान धान की खरीद, बिजली बिल बढ़ोतरी और बाजरे की खरीद न होने के चलते परेशान कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला फूंका जाएगा। वहीं राज्यपाल के नाम दिया गया ज्ञापन। बरौंडा के कोहन गांव में पुल के निर्माण में धांधली का आरोप। ग्रामीणों ने अधिकारी और ठेकेदार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। सिंचाई विभाग द्वारा लाखों की लागत से बनाया जा रहा है पुल। नूह में सीएम फ्लाइंग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ मारा छापा। पुन्हाना खंड के 6 राशन डिपो पर की छापेमारी। राशन वितरण में गड़बड़ी, 2 डिपो धारकों के खिलाफ केस दर्ज। पानीपत में सड़क समस्या का समाधान नहीं होने पर भड़के गोहाना रोड के व्यापारी गुस्साए। व्यापारियों ने प्रशासन की निकाली शव यात्रा। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हांसी में फोन में फेसबुक पर सस्ते लोन हुए। पर्सनल लोन का झांसा देकर ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया। आरोपी की पहचान शिवम के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एसपी निकिता गहलोत ने बताया कि आरोपी शिवम लोगों को फोन करके फेसबुक पर सस्ते लोन और पर्सनल लोन का झांसा देता था। पानीपत में हुए सड़क हादसे में गर्भवती महिला और उसके 1 साल के बेटे की मौत हो गई। हादसे में महिला का भाई घायल हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी थी टक्कर।
रेवाड़ी के खंड जाटोसाना स्थित स्कूल के गैप ईयर छात्रों को नहीं दिया गया दाखिला। शिक्षा अधिकारी के आदेश की अवहेलना, शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर तक दाखिले के दिए निर्देश। कैथल के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं के बैग से शराब की बोतल मिलने का मामला सामने आया। सूचना के बाद स्कूल प्रबंधक को लगी तो उन्होंने सभी छात्राओं के बैग की तलाशी ली। उनके बैग से शराब की बोतलें मिली हैं, जिसके बारे में छात्राएं कोई ठोस जवाब देने नहीं पाए, जिसके बाद स्कूल प्रबंधक ने लड़कियों को उनके घर भेज दिया। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद ने राशन डिपो में घालमेल करने वाले डिपो को पकड़ा है। राशन डिपो संचालक द्वारा सरकारी राशन के गेहूं को प्राइवेट प्लास्टिक बैगों में भरकर स्थानीय बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग के छापे के दौरान 265 बैगों में से 106 बैग गेहूं को कालाबाजारी करने के लिए अन्य प्लास्टिक बैगों में भरकर रखा हुआ था। इस बारे में राशन डिपो पर मौजूद परमानंद भोला कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। फैमिली आईडी की वजह से बंद हुई बुढ़ापा, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन को दोबारा से चालू करने के लिए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद स्पेशल डेस्क बनाकर समस्या का समाधान किया जा रहा। रोहतक में भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुजुर्गों के दस्तावेज लेकर तुरंत फैमिली आईडी की त्रुटियों को ठीक कर रही हैं और जल्द पेंशन शुरू करने का आश्वासन दिया जा रहा। फतेहाबाद के नए बस स्टैंड पर ऑटो खड़ा करने के लिए जगह देने की मांग को लेकर आज ऑटो चालकों ने फतेहाबाद नए बस स्टैंड पर एकत्रित होकर रोडवेज जीएम को ज्ञापन दिया और प्रदर्शन भी चेतावनी दी। बहादुरगढ़ के पटवार खाने की और दिशा केंद्र पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर पटवारियों के पास अवैध रूप से काम कर रहे 5 व्यक्तियों को पकड़ा है। ये बाहरी व्यक्ति अवैध रूप से पटवारियों के निजी सहायक के रूप में काम कर रहे थे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने जिन 5 बाहरी व्यक्तियों को पकड़ा है उन सभी से पूछताछ की जा रही है। ये सभी पिछले लंबे समय से बहादुरगढ़ के पटवार खाने में पटवारियों के सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। नारनौल में व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले व्यापारी को एक पत्र मिला था जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती देने के बारे में कहा गया था। वो न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। आवारा पशुओं के इलाज को लेकर एक बार फिर गौ सेवक और पशुपालन विभाग के चिकित्सक आमने सामने हैं। गौ सेवकों का कहना है और आरोप है कि पशुपालन विभाग के चिकित्सक सूचना के बाद न तो घायल पशुओं के इलाज के लिए पहुंचे और अब तो फोन तक नहीं उठाते। वहीं पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह राठी ने गौ सेवकों पर परेशान करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि हमारे चिकित्सक पशुओं के इलाज के लिए हर समय तत्पर हैं। कैथल के जवाहर पार्क में युवाओं की गुंडागर्दी चली। लाठियां जवाहर पार्क में नहीं है सुरक्षा के इंतजाम। दिन भर मजनुओं का केंद्र बना है कैथल का ये पार्क। शाम के समय नशेड़ी करते हैं नशा। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाह फैलाने वालों को अब जेल जाना पड़ सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी तथा बेबुनियाद खबरें और अफवाहें फैलाने वालों को अब 3 साल तक की सजा हो सकती है। सिरसा पुलिस को पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर भ्रामक बिना पुष्टि की कई जानकारियों की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर शिकंजा कसने के लिए अब सिरसा पुलिस ने तैयारी कर ली है। कल आज विधानसभा के नेशनल हाईवे 152 पर अवैध रूप से बने जन्नत विष्णु ढाबा को डीटीपी अनिल नरवाल ने भारी पुलिस बल के साथ गिराकर मौके पर तहसीलदार, थाना प्रभारी और अधिकारी मौजूद रहे। ये ढाबा बिना एनओसी के बनाया हुआ था, जिसकी शिकायत पर होटल को गिराने का काम किया गया। होटल के मालिक सचिन ने डीटीपी को लिखित में आश्वासन दिया कि हम अपना निर्माण कार्य नहीं करेंगे। करनाल के तरावड़ी में के पास नेशनल हाईवे 44 पर सुबह एक ट्रॉला हाईवे पर खराब पड़े ट्रक से टकरा गया। ट्रॉले में सवार ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से एक मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि दूसरी की हालत गंभीर है। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे और ट्रॉले में लोहे के गाटर पर लेकर जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जिले में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, जिसके चलते मंडी में आड़तियों की तरफ से फॉगिंग कराई गई है। नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार सुबह सब्जी मंडी में पहुंचकर फॉगिंग की। सब्जी मंडी संचालक मोहित कुमार ने बताया है कि शहर में डेंगू के केस आने लगे हैं, जिसके चलते बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। इसकी वजह से आड़तियों ने नगर परिषद से सब्जी मंडी में फॉगिंग करने का आह्वान किया था।
अंबाला में डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक कुल 15 मामले सामने आ चुके हैं। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें जारी हैं। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए अंबाला स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर संजीव सिंगला ने बताया कि सभी लैब्स और हॉस्पिटल के द्वारा जिन भी लोगों को बुखार है उनकी सैंपलिंग की जा रही है। चरखी दादरी में पिछले 7 दिनों में स्वाइन फ्लू की वजह से सैकड़ों सुअर की मौत हो चुकी है, जिससे दादरी के वाल्मीकि नगर में सुअर पालने वाले लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। डॉक्टर तुलसीराम ने बताया कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा। तेलंगाना मुक्ति दिवस के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में परेड ग्राउंड में समारोह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा, हैदराबाद मुक्ति दिवस को सरकार की अनुमोदन के साथ मनाया जाएगा, मगर दुर्भाग्य की बात 75 साल चले गए हैं जिन्होंने यहां पर शासन किया। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत कर वापस लौट गए हैं। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 8 सदस्यीय समूह के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अगले साल होने वाले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पास होगी। इसके लिए भारत को चीन और रूस ने बधाई दी थी। समरकंद में आयोजित एससीओ समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ की अगली कुर्सी संभालने पर भारत को बधाई दी और कहा कि हम अगले साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत का समर्थन करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का 19 सितंबर को बीजेपी में आधिकारिक तौर पर विलय हो जाएगा। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। रणवीर सिंह को हाल ही में सुनचे लीला बंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने नन्हे फैंस के साथ सेल्फी भी ली। मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड नजीला से ब्रेकअप नहीं हुआ है। मुनव्वर आना ने नाजीला के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर थैंक गॉड विवादों में फंस गई है। कुवैत सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देश में बैन कर दिया है। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 अगले साल ईद में रिलीज होने वाली है। इस बात की जानकारी खुद आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में प्रीति अपने पति के साथ समंदर में चिल करती नजर आई।